चलो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। हम कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनो, क्या महसूस कर रहे हो? हाँ जी, क्योंकि आपकी कल की क्लास रह गई थी ना, इसलिए। अब ध्यान से सुनो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसके रीजन को एक स्टेटमेंट फॉर्म में शो करना होता है एक पर्टिकुलर डेट पे। मैंने बताया था कि अगर आपने 31 मार्च को बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, कि मैं 31 मार्च को मैंने अपने कैश बुक में देखा तो मेरे कैश बुक का बैलेंस है 80,000, पर बैंक का जो पासबुक है वो बैलेंस शो कर रहा है 1,00,000 रुपए। अब जो ये 20,000 का डिफरेंस है, ये क्यों डिफरेंस है? तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे कि आपने क्या करा कि बैंक में एक चेक जमा किया, डिपॉजिट करा। बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया कि ये रहा चेक, तो आपने अपने पास बैलेंस बढ़ा दिया, पर अभी ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस आपका बढ़ा नहीं है। उसी तरीके से आपने पेमेंट किया, कुछ लोग आपके पास आए, बोला सर आपकी पेमेंट रख बची हुई है, 50,000 रुपये हमें दे दो। आपने उन्हें 50,000 का चेक दे दिया, आपने अपना बैलेंस माइनस कर लिया, पर अब ये चेक लेके अभी ये बैंक में गए नहीं है, या अगर बैंक में गए हैं तो इन्होंने अभी प्रेजेंट करा है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। अभी बैंक में इन्होंने डिपॉजिट तो कर दिया है पर अभी ये पेमेंट नहीं हुआ है, तो ध्यान से समझो, बैंक का बैलेंस बढ़ा रहेगा, आपने अपना बैलेंस घटा लिया है, तो इन कारणों से हमारे को बैंक में डिफरेंस आएगा। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अभी मैंने बोला था कि हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए तुम्हें दो बातें समझनी होंगी। देखो जी, ये है हमारा अकाउंटेंट और ये है बैंक में बैठी हुई आंटी। अब ध्यान से समझो, अगर हमें ये अकाउंटेंट क्या बनाता है, कैश बुक, ये कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है उसमें एंट्रीज करता है, जो आंटी है वो हमारे पासबुक में एंट्रीज चढ़ाती हैं। अगर हमें इसका बैलेंस पता है, हमें इसका बैलेंस पता है, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है और इसके बैलेंस को लेके घटाना बढ़ाना इस तरीके से करते हुए हमें पासबुक तक पहुंचना है। समझिए फिर से, हमें बैलेंस पता है अपने कैश बुक का, कैशियर ने बोला कि ये मेरा बैलेंस है, अब इसको यहाँ इस बैलेंस तक पहुंचना है, तो ये क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। जैसे अगर हम घूमने जाते हैं, ठीक है, और एक छोटा सा चाइल्ड होता है, वो अपने फादर अगर इधर जा रहा है तो चाइल्ड भी इसके पीछे इधर जाएगा, फादर अगर इधर जा रहा है तो चाइल्ड भी इस तरफ हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर वही दिशा में जाएगा तो ये अपने फादर के साथ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कैश बुक का बैलेंस पता है तो बैंक में क्या हुआ है अगर हम वही करें, अगर बैंक में पैसा बढ़ा दिया गया है, हमने नहीं बढ़ाया है पर हमें बैंक को फॉलो करना है, तो हम भी बढ़ा देंगे।
अगर बैंक ने पैसा घटा दिया है, हमने नहीं घटाया है, तो हम भी घटा देंगे। हमने पैसा बढ़ा दिया है पर बैंक ने नहीं बढ़ाया है, तो हम घटा देंगे। हमने पैसा घटा दिया है, बैंक ने पैसा नहीं घटाया है, तो हम पैसा बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ये सब क्या करना है हमें? हमें बैंक को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो जी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 12.43। ठीक है, आ जाओ। पहले देख लो कि हमें कितने तरीके के बनाने होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर पिक भेज दो आप क्वेश्चन की। ठीक है, भेजता हूँ। ध्यान से सुनो। हमने अगर बैंक में पैसा जमा करा हुआ है, हमने बैंक में पैसा जमा करा हुआ है, तो पैसा हमने बैंक में जमा करा हुआ है, ये हमारे लिए असेट्स है। बैंक में पैसा जमा करा हुआ है, हमारा बैंक में बैलेंस है, ये हमारे लिए असेट्स होगा। और असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बैंक के लिए, बैंक ने हमसे पैसा लिया हुआ है, देखिए हमने बैंक में पैसा जमा करा हुआ है, तो इसका मतलब बैंक ने हमसे पैसा लिया हुआ है। तो बैंक ने जब हमसे पैसा लिया हुआ है, तो ये बैंक के लिए हो गया लायबिलिटी और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर हमारे बैंक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव बैलेंस। अगर हमारे बैंक का अगर हम कैश बुक से चलते हैं और इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। पासबुक से अगर हम चलते हैं और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस है। इसी तरीके से अगर हमारे कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, ओवरड्राफ्ट कर लिया है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसे निगेटिव बैलेंस बोलेंगे। अगर हमारे पासबुक में डेबिट बैलेंस है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पासबुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक ने हमें पैसा दे रखा है, उनके लिए असेट्स है और हमारे लिए लायबिलिटी है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस होता है। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है ऋषभ, समझ में आया आपको? जी सर। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको पिक सेंड करता हूँ। देखो जी, मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, जी सर मिल गया। ठीक है। क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन 1 जो कर रहे हैं हम, ये हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। अब जब क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ध्यान देना है, जो हमें पहले दिया हो, हमें पहले क्या दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस। इसका मतलब हमें स्टार्ट किससे करना है? कैश बुक से। हमें स्टार्ट करना है कैश बुक से, तो हमें देखना किसको है? फॉलो किसको करना है? बैंक।
बैंक को। वेरी गुड। तो बैंक जो करेगा वही काम हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आप लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखा हमने, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस देखो बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 15,000। चलिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने एक चेक बैंक में जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन अभी बैंक में वो चेक पास नहीं हुआ है। इसका मतलब बैंक का बैलेंस अभी बढ़ा नहीं है। हमने नहीं है। हमने चेक जमा कराया तो हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, पर बैंक में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस घटा हुआ है। तो हमें भी क्या कर देना चाहिए, हमें बैंक को, घटा देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और ये है 1,000। ये पर्टिकुलर है, ये डिटेल्स और अमाउंट है 1,000। आगे पढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब हमने किसी को चेक दिया, चेक इशू करना मतलब किसी को चेक की पेमेंट करनी। चेक डिपॉजिटेड मतलब हमें चेक मिला है। देखो, बैंक में चेक जाके जमा करोगे, कौन सा चेक जमा करोगे, जो चेक हमें मिलेगा। तो चेक डिपॉजिटेड मतलब मिला है, और चेक इशूड मतलब हमने दिया है। तो चेक इशूड मतलब हमने दिया है। हम किसी को चेक देंगे तो हमारा बैलेंस घट जाएगा, हम किसी को चेक देंगे तो हमारा बैलेंस घट जाएगा। पर अभी जिसको हमने चेक दिया वो इंसान बैंक में जाके उसने चेक को जमा नहीं किया है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे अपने बैलेंस को, बताओ बताओ ऋषभ। बढ़ा। ठीक है, ये अमाउंट है 1,500 रुपए। आगे पढ़ते हैं। बैंक बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमें ब्याज दिया, जब हमें बैंक ब्याज देता है तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। हमें तो हमने तो बढ़ाया नहीं है, बैंक ने बढ़ा दिया है, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, लाइट चली गई थी क्या सर? वो स्क्रीन ऑफ हो गया था। बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है हमारा 15,000 रुपए। चेक क्लियर नहीं हुआ है 1,000 रुपए का। हम्म, जी। ऐड हमने किया था और क्या था, बैंक बैंक एंड हमें जब इंटरेस्ट। बैंक जब हमें ब्याज देता है तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। बैंक में हमने तो नहीं बढ़ाया था, बैंक में बढ़ गया तो हम बढ़ा देंगे। 1,700 ऐड कर देंगे और 1,000 माइनस करेंगे। देखिए 1,700 ऐड किया तो 16,700
1000 माइनस किया तो 15,700। बताइए, ये समझ में आ गया आपको? बहुत ही जी सिंपल। सर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया आपने? जी सर। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक 75,000। हमने बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहला है कैश बुक बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस है इसमें 75,000। ये आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक ड्रॉ करा है, हमने मतलब चेक दिया है किसी को, पर उन्होंने अभी प्रेजेंट नहीं किया है। जब हमने चेक दिया तो हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, और जिनको हमने चेक दिया है उन्होंने अभी बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हमें भी बैंक को फॉलो करना है, तो हमें अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हम लिखेंगे चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। और ये दो चेक है, एक है एस साहनी। एस साहनी का है 2,000 रुपये, और 2000, 3000। मनमोहन का है 3,000। दोनों मिला के हो गया 5,000 रुपये। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने एक चेक बैंक में जमा करा दिया, पर अभी बैंक में ये पैसा आया नहीं है। तो चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर्ड 1,900 रुपये। बैंक का बैलेंस घटा हुआ है, हमने भी अपना बैलेंस घटा लिया। बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने ना हमारा बैंक चार्ज लगाया। सुनो ध्यान से, बैंक ने ना हमारा बैंक चार्ज लगाया। जब हम चेक बुक इशू कराते हैं, एटीएम कार्ड लेते हैं, या दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, बार बार होता है ना, महीने में 5 बार आप निकाल सकते हो दूसरे एटीएम में। तो अगर ऐसे करते हो आप, तो आपको बैंक चार्ज लगेगा। बैंक कुछ चार्ज लगाएगी, लग जाता है ना, किसी और एटीएम से लगाओगे तो 20 रुपए 25 रुपए ऐसे लगता है। ठीक है, जी। बैंक चार्ज लगने से हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। ही नहीं, हमें भी अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा? गिरवाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज कितना है? 100 रुपये। तो देखो जी, 75 और 5 यहाँ लिख दिया, ये 50 था। 80 हो गया, और ये 2 50,000। है 78,000। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लिया आपने? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन 31st March 2019 कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 एज कैश। तो आप क्या लिखोगे? प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहले कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस है इसमें 15,000 रुपए। आगे पढ़ते हैं। एट बैंक बट द बैंक पासबुक ऑफ द सेम डेट शोड दैट चेक फॉर 1850, 1000 एंड 1750, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने 3 चेक हैं जिसको इशू तो कर दिए हैं पर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब बैंक में अभी बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि वहां पे तो पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं है चेक। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमें भी बैलेंस क्या कर लेना चाहिए, बैंक के पास पहुंचना चाहिए। बढ़ाना होगा। हाँ जी, तो लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने हैं? 1850, 1000 और 1750। ठीक है जी। 1850, 1750 और 1000। 4600। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो चेक अमाउंटिंग टू 4100 पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट येट बीन क्लियर्ड। हमने 4100 रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं। तो हमने जमा कराए तो अपना बैलेंस अपने पास लिख लिया कि हाँ हमने जमा करा दिया चेक। एक चेक हमने जमा कराया 4100 का, जैसे ही बोला ले अकाउंटेंट ले जाके बैंक में जमा करा दे, छोटे अकाउंटेंट को बोला, और यहाँ पे हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया। पर अभी वो बैंक में गया है चेक, पर बैंक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा है, बैंक का बैलेंस घटा हुआ है। तो हमें भी अपने बैलेंस को क्या कर लेना चाहिए? घटाना होगा। हाँ जी, चेक पेड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा हुआ बट नॉट क्लियर्ड, और ये अमाउंट है 4100। तो ये 4600 रुपये हो गया, 19,600 और 4100 माइनस, तो 00551, 15,500 रुपये आ गया। और इसको क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर पासबुक। देखो ऊपर कैश बुक से शुरू किया और ये प्लस माइनस करके नीचे आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ गया ऋषभ? बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया? अभी कर रहा हूँ सर। ठीक है, कर लो। डन सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
देखो इसका मैंने व्हाट्सएप करा, वो जो व्हाट्सएप किया है उसमें क्वेश्चन 4 और 5 दिख रहे हैं। जी सर। एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ जरा। हाँ ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करके मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। चलो ठीक है, हम फिर मिलते हैं मंडे को।